हमारा क्वेश्चन कहता है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर अकॉर्डिंग टू द लॉ एल इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, वेयर एल इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन मेजर्ड अलोंग द आर्क। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, एल इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन मेजर्ड अलोंग द आर्क। दूसरा दिया है ए और ओमेगा क्या है, कांस्टेंट्स हैं। अब आगे आपको एज्यूम कर लेना है आर की वैल्यू, ए की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू, और आपको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एल इक्वल्स टू 0 एंड एल इक्वल्स टू माइनस प्लस ए। पहला पार्ट, तो पहले हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद तब दूसरे पार्ट पे पहुंचेंगे। देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। क्या कहता है, पार्टिकल मूव्स अलोंग एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो चलो भाई ये हमारा ये सर्कल है, इसी पर हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है। इसका रेडियस कितना है, रेडियस आर है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, और ये आपका रेडियस आर दिया हुआ है। अब आगे देखो, हमने कहा था कि इसको थोड़ा ध्यान दो। इसने कहा कि इसका जो मूव करने का लॉ है वो है एल इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, और एल क्या है बेटा, एल है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन मेजर्ड अलोंग द आर्क। मतलब मैं ये मान लूँ कि अगर ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में, तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर, यहाँ मान लीजिए ना, यहाँ पे पहुँच गया मान लो, तो ये डिस्टेंस आपका है एल, है ना। डिस्प्लेसमेंट कह दिया है तो आप जो है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे स्ट्रेट लाइन वाला, क्योंकि लैंग्वेज पकड़ना है। अच्छा, उसके बाद एल का फार्मूला पहले लिख दूं मैं, ए साइन ओमेगा टी, राइट, ये गिवन है। अब कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट द पॉइंट्स एल इक्वल टू 0 एंड एल इक्वल टू माइनस प्लस ए। वेरी गुड, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन। तो आप तो जानते ही हैं कि जब भी कोई भी पार्टिकल कर्व पाथ पे चलता है और वो पथ हमको नोन है, तो हम कौन सा फंडा लगाते हैं, हम पहले निकालते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फिर निकालते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन, जिसको कि हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। उसके बाद क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो उनको सिंपली वेक्टर वाले मेथड से ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा टोटल एक्सेलरेशन निकल जाता है, राइट। तो चलिए अभी हम लोग अभी देखिए क्या करते हैं। अभी हमने डी एल बाई डी टी किया, तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा आपका ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये क्या हो गया, ये हो गया स्पीड, है ना, स्पीड। अच्छा, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हारा जो आएगा वो बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेसिकली पार्टिकल के स्पीड का डिफरेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब दोबारा करेंगे हम लोग, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ध्यान दो, अगर तुम इस पे ध्यान दे रहे हो ना कि ए टी इक्वल टू इतना आया, तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो पार्टिकल बेसिकली यहाँ से ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे घूमता रहेगा। इसका क्या एम्पलीट्यूड है ना, इसका क्या एम्पलीट्यूड है, क्या है, वो सबसे हमको मतलब नहीं है। हम सिर्फ आपको इसलिए इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित किए हैं क्योंकि इस चीज़ को यूज करके अब जेई में क्वेश्चन बना दिया जाएगा, तो वहाँ पे आप परेशान हो सकते हैं। ठीक है, ये निकल गया हमारा, ये क्या निकला, ये निकल गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टोटल एक्सेलरेशन। तो उसके लिए चाहिए हमको नॉर्मल एक्सेलरेशन। देखिए ये आपने दोबारा मैं बना देता हूँ, ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है इस डायरेक्शन में, और सेंटर की तरफ ज्वाइन करने वाला ये होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन ऐसे। और इसका फार्मूला आप जानते हो v स्क्वायर बाई आर होता है, और एक्चुअल में यही आपका v हो गया, v मतलब स्पीड। तो आपके लिए यहाँ हो गया ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, बाई आर।
क्योंकि v स्क्वायर मतलब इसका हमने स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस स्क्वायर ओमेगा टी बटा है। टोटल कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है। देखिए पहला पॉइंट, अब मैं चाहूँ तो पहले इनका वेक्टर एडिशन कर दूं और उसके बाद थीटा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन निकालूं और वैल्यू पुट अप करके जो भी हमको निकालना है निकाल लो। लेकिन थोड़ा और आसान करता हूं मैं, आसान ये करता हूं, देखिए ये देखिए जब l इक्वल टू 0 है तब क्या होगा, है ना। हम अलग अलग l इक्वल टू 0 पर ए टी निकालें, ए एन निकालें और फिर उनका वेक्टर सम कर दें। बताइए l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0 का मतलब a साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0। तो ओमेगा टी इक्वल टू कितना हो सकता है, ओमेगा टी इक्वल टू एन पाई हो सकता है ना। ओमेगा टी इक्वल टू एन पाई हो सकता है। कैसे निकाला हमने, वो जो हमारे पास मैथ में एक फार्मूला है, साइन थीटा इक्वल टू, अगर साइन अल्फा होता है तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा। ये जो फार्मूला होता है इसमें आप अल्फा को 0 कर दोगे तो थीटा इक्वल टू एन पाई हो जाएगा। इसी से हमने निकाल लिया। ठीक, अब जरा सोचो, ओमेगा टी अगर एन पाई है तो मैं यहाँ यहाँ रखूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा ए टी जो आ जाएगा, इसका ए टी जो आ जाएगा ये हो जाएगा ए ओमेगा, सॉरी मैंने माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये साइन बन गया आपका ओमेगा टी, तो 0 हो गया, ये हो गया आपका 0। अब ए एन निकालो, ए एन निकालोगे तो आपने ये पढ़ा है कि कॉस एन पाई की वैल्यू बिल्कुल गणित है ये, कॉस एन पाई की वैल्यू कितना होता है, -1 टू द पावर एन इंटू पाई के बराबर, सॉरी माइनस 1 के बराबर होता है, पाई नहीं है ये, ठीक है। तो जो भी करो ये आएगा तो 1 ही, आपने स्क्वायर कर दिया है तो चुपचाप से आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये 1 हो गया अपॉन आर। अब भाई नेट जो मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि दोनों का वेक्टर सम है, इसमें से एक तो 0 आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में मेरा जो है टोटल एक्सेलरेशन देखिए क्या हुआ, है ना, टोटल एक्सेलरेशन जो हो गया आपका ये आ गया सिंपली ए टी इक्वल्स टू ए एन के बराबर, और ए एन है आपका ए स्क्वायर ओमेगा टू दी ओमेगा का स्क्वायर, है ना, अपॉन आर, यही हुआ। बिल्कुल कैलकुलेशन आप देखते रहे ना, बाकी तो खैर आसान है ये। चलिए दूसरा देखो, जब L की वैल्यू +-1 है तब कैसे करोगे, यहां जरा देखना। अगला मैं निकालने जा रहा हूं ए टी, कब, जब L की वैल्यू +-a हो जाए। L की वैल्यू क्या था मेरा, ए साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू +-a, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू +-1। कितना हो सकता है वैल्यू, कितना हो सकता है, ओमेगा टी आप क्या लिखोगे, इसके आपके पास 2 आएगा, जब प्लस लेंगे आप तो पाई बाई मतलब 2n पाई प्लस पाई बाई 2, तो कहने का मतलब हमारा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जब तुम इस वैल्यू को वहाँ रखोगे, अच्छा n पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, तो देखिए ये पीरियड की बात हो गई, वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस का भी पीरियड होता है कितना, वो 2 पाई होता है, तो उस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीधे हम चाहें तो केवल इतना कह सकते हैं कि भाई ओमेगा टी इक्वल टू मैं +-π/2 ले लूँगा, मेरा काम बन जाएगा। चलिए तो देखिए फिर ए टी के लिए क्या फार्मूला था, अभी हम लोग कर रहे थे, तो जब अभी हम लोग कर रहे थे तो यहाँ पे देखिए ए टी के लिए फार्मूला आया था मेरा -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, है ना, -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यहाँ देखिए तो क्या हो गया, -a ओमेगा स्क्वायर
साइन ओमेगा टी मतलब साइन π/2 प्लस माइनस, तो कहने का मतलब कि जो ए टी हुआ, ए टी हो गया प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आ गया। और ए एन कितना हो जाएगा, ए एन में जरा ध्यान दो, ए एन जो निकाले थे तुम, तो कॉस स्क्वायर π/2 आ जाएगा वहाँ पे। ये थोड़ा सा देखिए दोबारा से, ये देखिए है ना, ये कॉस स्क्वायर π/2 हो जाएगा। और कॉस पाई की वैल्यू π/2 की वैल्यू होता है 0, स्क्वायर कर दिया हमने, तो 0 का ही तो स्क्वायर किया है, तो वो 0 हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारे पास क्या आ गया, कुल मिला के हमारे पास आ गया ये 0। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालने जाऊं अपने टोटल एक्सेलरेशन का, तो ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ए ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो पहला पार्ट तो बड़ा आसानी से निकल गया। दूसरे पार्ट में देखिए चले आते हैं हम। दूसरा पार्ट क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ टोटल एक्सेलरेशन और करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट एल एम। देखो यहाँ पर थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, दिमाग क्या लगाना है, तुम निकालोगे ए टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा ए टी का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। ए टी कितना था तुम्हारा, ए टी था, एक मिनट फिर से मैं चेक कर लूँ थोड़ा, ए टी था आपका माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना था आपका, ये था ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अरे बाप रे, तो हो जाएगा ए टू द पावर 4 ओमेगा टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4 ओमेगा टी अपॉन आर स्क्वायर। अब सोचो, अब दिमाग क्या लगाना है आपको, आपसे कहा जा रहा है कि भैया टोटल एक्सेलरेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है। और जरा नोट करो कि यहाँ पर एक्सेलरेशन को W से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि बुक में W से वहाँ रिप्रेजेंट करता है, हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा भाई इस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आदत नहीं है अपना ना W यूज करने का। अब सोचिए, अगर आपका AT मिनिमम है और वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा, राइट। दूसरी बात, AT स्क्वायर किसका फंक्शन है, T का फंक्शन है। मैं कहूँ कि भैया इसको जो है, इसको आप x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 x, ऐसे आप कह सकते हो, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टू द पावर 4 ओमेगा टू द पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ आप लिखोगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। तो भाई मेरे लिए तो आसान हो गया। अब ए स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 एक्स प्लस ए टू द पावर 4 ओमेगा टू द पावर 4 आर स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। अब मैं आराम से कह सकता हूँ कि मेरा टोटल एक्सेलरेशन एक्स का फंक्शन है, और इसका मैक्सिमा मिनिमा वाला फंडामेंटल लगा दूंगा। उसके लिए इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा और कहूँगा कि ये 0 के बराबर है, तो मेरा जो है वो निकल जाएगा, जो भी निकालना है हमको। तो मैं इसको कह दूँ ए एफ ऑफ एक्स, और मैं अब लगाता हूँ फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी मिनिमम। मेरे लिए नेसेसरी कंडीशन है इसका डिफ्रेंशिएशन 0, और इसका डबल डेरिवेटिव जब किसी पर्टिकुलर वैल्यू जो निकलेगा उस पर कितना आता था, पॉजिटिव आता है। तो चलिए पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसको 0 से इक्वेट करते हैं। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट किए, 0 से इक्वेट किए, तो ए स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4, ये तो कट गया, और ये हो गया आपका 2 ये ए टू द पावर 4 ओमेगा टू द पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। कैलकुलेशन देखते रहना, क्योंकि जो है 1 माइनस एक्स, और ये माइनस में हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। अच्छा सोचिए कि आप यहाँ से ए स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 को हटा सकते हैं ना ऐसे, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये 1 माइनस
x हो गया इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। वाह भाई वाह, 1 माइनस एक्स। तब आपको क्या लगता है x निकल जाएगा? x निकल गया। x कितना निकला? x निकल जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये देखो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। चलो भैया तो थोड़ा सा और हमको करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव जब इसी को करेंगे आप देखिए, इसी को डबल डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से माइनस आ जाएगा, ये प्लस ही हो जाएगा आपका। मतलब कि x की हर वैल्यू के लिए मिनिमम है, मतलब मैथमेटिकली, एक्चुअल में नहीं। तो यही मेरा वो वैल्यू हो गया x जिसके लिए मेरा फंक्शन जो है मिनिमम वैल्यू एक्वायर करता है। तो मैं इसी x की वैल्यू कहाँ रख दूंगा? इसमें ना, इसमें रख दूंगा और ये क्या निकलेगा? at का स्क्वायर निकलेगा। तो भैया देखो निकलो फटाफट से। तो ये निकला मेरा at का स्क्वायर, ये मिनिमम के लिए, मिनिमम के लिए आ गया। दिस इज इक्वल्स टू a कितना था एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे, a स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 और x की वैल्यू कितना आया था बेटा? ये आया था 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये तो आया था, हाँ 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना था? an का स्क्वायर। तो an किधर था भाई? अरे यार ये तो बहुत ही खतरनाक सा है। an हो गया आपका an, इधर था an, a टू द पावर 4, a टू द पावर 4 भाई, a टू द पावर 4 ओमेगा पावर 4 आर स्क्वायर, ओमेगा पावर 4 आर स्क्वायर और 1 माइनस एक्स आया था मेरा, 1 माइनस एक्स आया था आर स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इंटू इसी का स्क्वायर था। ओह माय गॉड, इसी का स्क्वायर था, है ना। अब देखो कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये वाला कट जाएगा और क्या कटेगा? और कट जाएगा। देखिए ये वाला कट गया और कुछ कटे वटेगा कि नहीं? देखिए तो अब आप जो है, अब आप इसका 80 निकाल लो, ये अंडर रूट। अब इतना हिम्मत नहीं है कि इसको किया जाए, है ना। ये आपका जो भी आएगा ये ऐसे आंसर आ जाएगा।